संजय झा, 1953 से इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, 1985 में हटाया भी कांग्रेस पार्टी ने था। और लोग लिखते हैं, आज मैं रिसर्च कर रही थी तो ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि 84 में जो हुआ, जो घटना हुई थी उसके बाद जो संपत्ति गांधी परिवार को मिलनी थी, शायद इसलिए एस्टेट टैक्स हटाया गया, मैं नहीं जानती। लेकिन एस्टेट टैक्स वीपी सिंह एज वित्त मंत्री ने बजट ऑफ 1985 में हटाया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अब हम वापस उसी इरा में जाना चाहते हैं? मैनिफेस्टो के रिलीज पे राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज सुबह जो राहुल गांधी ने कहा और अंकल सैम ने जो पर्दा खोला है, उसके बाद कहीं पर भी कोई सस्पेंस बाकी रह गया? कांग्रेस पार्टी का जब से घोषणा पत्र आया है, ये बौखला गए। मोदी जी का भाषण तो सब लोगों ने सुना और हम लोग शर्म से अपने सर का हम सबने झुकाया है, चाहे सुधांशु जी माने या न माने। प्रधानमंत्री का भी कोई मर्यादा होता है गुरुजी। मुस्लिम लीग, उन्होंने शायद दस्तावेज को पढ़ा भी नहीं और पढ़ते तो शायद समझते भी नहीं, क्योंकि वहां पर तो अच्छे गारंटीज थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मनरेगा के लिए। वो तो आपकी सोच में आता भी नहीं है सुधांशु जी। आज आपका चिंता जो है ना, आपकी जो दुविधा, जो कश्मकश है, वो मैं समझ रहा हूं। और मुझे प्रधानमंत्री के लिए बहुत सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने इतना भी जांच नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं बड़ा एक वेल ऑयल्ड मशीन है, तो आपका कोई ग्रीस जो है ना वो कोई लगाया नहीं आज सुबह। जानते हैं क्या है? जब प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कांग्रेस में, तो वो ये भूल गए कि उन्हीं की सरकार के जयंत सिन्हा ने खुलेआम कहा था कि हमको इनहेरिटेंस टैक्स चाहिए। अरुण जेटली भी चाहते थे और हमको इतना भी मालूम है कि 2019 के बजट में वो शायद आने भी वाला था, आप लोग हिचकिचा गए हैं। लेकिन वो शायद 2024 की बजट, यदि आपकी सरकार जीती, मेरा तो उम्मीद है कि आप नहीं आएंगे, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, आप लोग घोषणा पत्र नहीं, आप लोग तो धोखा पत्र में नंबर 1 है। आप इनहेरिटेंस टैक्स लाइएगा, क्योंकि आपके तो वित्त मंत्री ने कहा था। दूसरी बात नाविका जी, इस पर जरा ध्यान कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र, जमीन, ये तो सब झूठ है, और उनका झूठ जो है अब पकड़ा गया है। और मैं बताने वाला हूं आपको कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव हो रहा है, उसको लेके आज भाजपा का बौखलाहट देख लीजिए। सैम पिट्रोडा, वो वित्त मंत्री नहीं है, वो तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बैठे हुए शिकागो में। उन्होंने अमेरिका में जो भी उनके परंपरा है, उनकी जो टैक्सेशन है, उस पर कोई टिप्पणी की। उसको लेके जिस तरह से इन्होंने कूदा है उस पर, ये क्या बताता है आप? चिंता, भयभीत होना। ये कांग्रेस पार्टी ने 2 आदमियों के साथ बहुत ही ज्यादती की है। एक है संजय झा, जब उन्होंने सच बोला उनको सस्पेंड कर दिया। आज जब सैम पिट्रोडा ने एक बयान दिया तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस बयान के साथ अलाइन नहीं, पर बयान तो दिया ना संजय, जो भी आप कहो, गुड, बैड, इंडिफरेंट। अब उस बयान पे अगर चर्चा नहीं होगी तो किसके बयान पे होगी? उस बयान पे जिस आदमी ने चर्चा की, वो आदमी हर वक्त राहुल गांधी के साथ होता है, राहुल गांधी के लेक्चर टूर्स अरेंज करता है, हर वक्त जो भी ओवरसीज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सैम पिट्रोडा शामिल होता है। तो जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई सैम पिट्रोडा ने या तो राहुल की परमिशन के साथ कहा है या वो राहुल के गुरु हैं। और अगर वो राहुल के गुरु हैं, तब जाके आज हमें पता चला कि राहुल जो टिप्पणियां देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो इसमें कोई 2 बातें नहीं है कि ये बयान उन्होंने दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बयानबाजी की नहीं है, वो है कि क्या इस देश में ये इनहेरिटेंस टैक्स हमें लाना चाहिए कि नहीं। उस पर कोई 2 राय नहीं है कि नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का और लोगों की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जितनी आपने कमाई की आप वो पब्लिक को दे दीजिए। क्यों दे भाई? किसी के बाप का पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, क्यों सरकार को दे? आप एक जमाने में कहते थे कि सरकार मैनेज नहीं करती। आपके प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी ने कहा था, अगर 1 रुपया सरकार खर्च करे, उस 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे लोगों को जाते हैं।
आप उस सरकार को पैसा देना चाहते जो मेरी हार्ड अर्न्ड इनकम है, क्यों मैं दूं? नंबर 3, ये क्या कोई तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? अगर आप में अगर कोई क्षमता हो तो आप एक ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी या प्रोग्राम लाइए जिससे लोग और पैसा कमाएं। रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिर जरूरत नहीं होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत तब होती है जब आप इकोनॉमी को एक कम्युनिस्ट दायरे से देखेंगे, एक सोशलिस्टिक दायरे से देखेंगे, और वही हो रहा है। कांग्रेस की इकोनॉमी और कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ एक ही चीज पे अड़ी हुई है कि कैसे हम सरकार का पैसा लोगों में बांटे, ये नहीं कि कैसे हम लोगों को इतनी काबिलियत दें कि लोग और कमाई कर पाए। दैट इज द प्रॉब्लम। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू वांट अ मैन टू लिव, डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। तो सबसे पहले तो बड़ा जो झूठ जो बीजेपी फैला रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है ये चुनाव हारेगी, निश्चित है। एक नया सरकार आएगा, एक नया प्रधानमंत्री आएगा 4 जून के बाद। जानते हैं क्या है? क्योंकि ये जानते हैं इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये तो अदानी टाइप के जो उद्योगपति हैं उनके लिए होता है। जरा आप लोग कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए इनहेरिटेंस टैक्स पर। अच्छा। इनहेरिटेंस टैक्स जहां भी लगता है जो सबसे अमीर होते हैं समाज में उन्हीं पर लगता है, जिनका संपत्ति 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो। लेकिन आप देखिए कितने जुनून और जज्बे के साथ सुधांशु त्रिवेदी उनके लिए लड़ रहे हैं। इनको सिर्फ अदानी, अंबानी और जो बड़े उद्योगपति हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए और घोटालों के लिए, उसी के साथ खड़े रहते हैं ये। अरे संजय झा जी, आप भी थोड़ा पढ़ के आइए ना। इकोसिस्टम भारत का स्टार्टअप्स वाला कितना है सुहेल सेठ जी, बता दीजिए। जो स्टार्टअप वाले 20-25 साल के बच्चे कमा रहे हैं, वो क्या अब बड़ा नहीं बनना चाहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर भी लगेगा ये टैक्स। क्योंकि आज ये अडानी अंबानी, वो तो घर घर में अडानी अंबानी बन रहे हैं। अगर आपके घर में कोई नौजवान हो तो वो क्या बनना चाहेगा? राहुल गांधी बनना चाहेगा या मुकेश अंबानी बनना चाहेगा? आप पूछिए। आप कोई भारतीय नौजवान से पूछिए जो स्कूल में या कॉलेज में है कि बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अगर उसने आपको बोला कि मैं राहुल गांधी बनना चाहूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, वो बनना चाहेगा मुकेश अंबानी, वो बनना चाहेगा गौतम अडानी, वो बनना चाहेगा रतन टाटा। क्यों? क्योंकि दीज आर इंस्पिरेशनल पीपल। आप हर वक्त जब आर्ग्यूमेंट लूज करते हो, आप लोगों को गालियां देना शुरू करो। हाउ कैन दिस वर्क? राहुल गांधी क्या नौकरी देगा लोगों को? कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी? जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स, और मैं यहाँ मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, संजय झा माविक लोग जो एक्चुअली कांग्रेस के सपोर्टर्स है, उनके साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया? तो ये बात कहनी कि भाई वो अंबानी अंबानी, कितनी बार आप एक ही चीज को दोहराओगे जिसमें ना तो कोई मूल है ना कोई लॉजिक है।